करते हो। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है अर्वाचीन काव्य, उसमें निराला की काव्यानुभूति को आज अपन लेते हैं। विद्यार्थियों, निराला का जो जीवन है बहुत असंगतियों से भरा हुआ था। विषम परिस्थितियाँ उन्हें हमेशा सचेत और जागृत बनाए हुए रखती थी। उसी से प्रेरित होकर वो हमेशा अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उच्च वर्ग की तानाशाही या वर्ग भेद सबका विद्रोह करने के लिए वो तत्पर रहे। सामाजिक विषमता ने समाज में क्रांति उत्पन्न करके नए समाज की स्थापना के लिए उन्हें प्रेरित किया। राजनीतिक पराधीनता ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए नए सेनानी तैयार करने के लिए बाध्य किया। तत्कालीन शासकों के दमन और शोषण ने क्रांतिकारी नवयुवकों का निर्माण करने की प्रेरणा दी। इसीलिए निराला ने ऐसे काव्य का सृजन किया जिसमें क्रांति और विद्रोह का स्वर हमेशा मुखरित होता रहा और उसमें समाज की व्यथा और वेदना को हमेशा स्थान मिलता रहा। आप बादल राग को लें तो भारत के जीर्ण शीर्ण किसानों की दयनीय स्थिति पर कवि सदैव आंसू बहाता हुआ बादलों से अनुरोध करता रहा कि हे विप्लव के वीर, चारों ओर क्रांति मचा दो, बिगुल बजा दो। ये कवि सामाजिक विषमता, दरिद्रता और पराधीनता से व्यथित होकर क्रांति मचाना चाहता है। आप जागो फिर एक बार को लो। उस कविता में भी भारत के जो चिर सुप्त शक्तियाँ हैं उनको झकझोरने का काम किया। कवि हमेशा सूरवीरों को जगाता रहा और ये कहता रहा, तुम पशु नहीं हो, वीर पुरुष हो, तुम क्रूर नहीं हो, समरसूर हो। आज तुम काल तंत्र में दबकर भले ही परतंत्र हो गए हो, परंतु तुम राजकुंवर हो, समर के सरताज हो। तुम्हें ऋषियों ने महामंत्र दिया है, तुम महान हो। कायरता एवं क्लीवता का भाव तो तुम्हें शोभा देता ही नहीं है। तुम तो स्वयं ब्रह्म हो और ब्रह्म तो हमेशा बनाने का काम करता है, निर्माण का कार्य करता है। अतः केवल भारत का भार ही तुम्हारे ऊपर नहीं है, इस संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे कंधों पर है। इसीलिए इस दीनता के भाव को छोड़कर जागो फिर एक बार और परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होकर होने का प्रयत्न करते रहो। आप देखो, भगवती माँ सरस्वती की भी वंदना हमेशा करते रहे इस रूप में कि भारत को नया गति दे, नई लय दे, नया ताल दे, छंद दे, नया कंठ दे, नई ध्वनि दे, नए पंख और नवीन स्वर प्रदान करने, ये याचना हमेशा कवि करता रहा, जिसमें सर्वत्र स्वाधीनता का नवल स्वर हमें सुनाई पड़ता है। ये है कवि की उदार राष्ट्रीयता की भावना। कवि का हृदय जो है वो सामाजिक विषमताओं से शुद्ध था। समाज में ये प्रथा प्रचलित थी कि यदि कोई कुमारी विवाह के बाद विधवा हो जाए तो उसे दूसरा विवाह करने का कोई अधिकार ही नहीं। बताइए, ये समाज का कलंक, और इस कलंक के भार को ढोती हुई वो विधवा नारी और उसका जीवन जो व्यथा और वेदना से, तिरस्कार से और तड़फन से भरा हुआ, वो नारी पहाड़ जैसा जीवन रो रो कर व्यतीत करती थी। निराला का कवि हृदय ऐसी विधवा को देखकर अधीर हो उठा और उस इष्ट देव की मंदिर की पूजा जैसी पवित्र उस नारी, दीप शिखा के समान शांत, क्रूर काल के तांडव की स्मृति रेखा के समान, टूटे तरु की गिरी हुई लता के समान, वो दीन दलित भारत की विधवा, अनाथ, अनाश्रित, आश्रित, जीवन भर आंसू बहाने वाली उस विधवा के प्रति कवि का हृदय बहुत व्यथित होता रहा और वो सोचने लगा कि ये बेचारी रूखे सूखे अधरों और त्रस्त चितवन को लेकर जीवन भर रोती रहती है। ये आकाश, पवन और सहिता के सिवा उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। उसे कौन धीरज बंधाए? विधाता ने उस पर कितना कठोर अत्याचार किया है। उसे देखकर कवि के हृदय त्राई त्राई करने लगा और हलचल पैदा हो गई, जिससे प्रेरित होकर कवि सामाजिक क्रांति के लिए अग्रसित हुआ। तो आपने ये विधवा का, फिर उसको तोड़ती पत्थर को देखो। उस कविता में भी समाज की दलित, पीड़ित, शोषित और सर्वहारा वर्ग की युवती जो जी तोड़ करके परिश्रम करने के उपरांत भी पेट नहीं भर पाती है, और इसी विषमता को उस पत्थर तोड़ने वाली श्रमिक युवती के जीवन की करुण कथा काव्य के रूप में उभरती है। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई वो आश्रिता नारी अपनी पेट को पालने के लिए एक क्षण के लिए विश्राम भी नहीं करती, न चैन की सांस ले पाती है। जिस स्थान पर वो पत्थर तोड़ती है
वहाँ न तो कोई छायादार वृक्ष है, न ही कोई छाया का दूसरा साधन है। सूर्य की भीषण ताप से दग्ध वो श्याम शरीरा मजदूर युवती भारी हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ती है। उसके सामने ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले भवन खड़े हैं, जिसमें धनिक वर्ग जो शोषित वर्ग का खून चूस चूस कर भोग विलास करते हैं। इस सामाजिक वैषम्य से कवि का हृदय द्रवित हो उठता है। इस प्रकार कवि भिक्षु को देखकर भी आप देखें, भिक्षु कविता में देखें तो भिक्षु कविता में भी कवि का जो स्वर है वो अत्यंत व्यथित और बेचैन से भरा हुआ है। भूख के मारे पेट पकड़कर, जिसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए, ऐसा दुबला पतला लाठी के सहारे जैसे तैसे चल रहा है, जो मुट्ठी भर दाने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली फैला देता है, जिसके साथ उसके दो बच्चे हैं जो हाथ फैलाए चल रहे हैं, जो कभी सड़क पर पड़ी हुई झूठी पत्तलों को चाटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे भिक्षुक आप देखिए समाज कैसा कठोर है, और ये समाज की विषमता का विद्रूप स्वरूप हमारे सामने आता है। इस सामाजिक विषमता और मानव की पीड़ा, विवशता और परतंत्रता से कवि का हृदय इतना क्षुब्ध उठता है कि वो माँ काली का आह्वान कर देता है, और माँ काली जो समाज के असुरों का नाश करके समता की स्थापना कर सकती है। यही कारण है कि कवि जीर्ण शीर्ण प्राचीन जो परंपराएं हैं उनको जलाकर राख कर देने की प्रार्थना करता है। मानव को कायरता और क्लीरता से जागृत करने वाले नए युग के निर्माण का आह्वान करता है। ये हमेशा ये वो काली है जो इस समाज को निर्धनता से और समाज में जो विषमताएं हैं उसके असुरों का नाश करके समता की स्थापना करने वाली है, उसको प्रेरित करता है। तो आप देखिए कि कवि निराला के काव्य में जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं उनका विध्वंस करके भी नवीन युग के निर्माण की अदम्य शक्ति जागृत होती है। वही पुनीत प्रेम के गीतों का गुंजार भी है वहाँ पे, जिसमें कहीं कहीं आप देखें कि एक तरफ ये और दूसरी तरफ प्रेम के गीतों की गुंजार भी, तो कवि माधुर्य से भरे हुए प्रेम गीतों की गुंजार भी करता है। कहीं तो प्रेयसी के मादक और पुनीत प्रेम की झांकी मिलती है, कहीं प्रिया के मधुर निपुर की झंकार मिलती है, कहीं मंद मंद मनियालेल धीरे धीरे बह रहा है, कहीं जूही की कली जो विजन वन वल्लरी पर सुहाग भरी सो रही है। नायक पवन आकर सहसा उसके कोमल कपोलों को चूम लेता है और वो हिंडोले जैसी डोल उठती है तथा प्रिय के साथ हंसकर क्रीड़ा करने लगती है। वहीं दिवा अवसान के समय का चित्र लें तो संध्या सुंदरी जो प्रेम के मातृत्व के गर्व से पूरित होकर आसमान से धीरे 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 परी जैसी उतर रही है और मदिरा की नदी बहाती हुई चलती है और थके हुए जीवों को अपनी गोद में सुलाती है, मधुर स्वप्न दिखाती है। ये भी चित्र निराला के हैं। कहीं प्रेम की मादक स्मृति बनकर वात्सल्य की पुनीत धारा बहती है, और कहीं आप देखो तो सरोज स्मृति जैसी कविता हमारे सामने आती है कि प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान से परिपूर्ण देशभक्ति की भावना जगाने वाली कविता मिलती है, राम की शक्ति पूजा। ये सारे चित्र हमें निराला के काव्य संसार में देखने को मिलते हैं। तो निराला की दृष्टि से जो तत्कालीन जीवन का कोई भी अंग जो है वो अछूता रहा ही नहीं, सबको उन्होंने छुआ है। तो निराला ने जो स्वरूप देखा समाज का, उसके प्रति तीखे व्यंग्यों का प्रहार भी उन्होंने किया है। सामाजिक चेतना को जगाने का, झकझोरने का प्रयास किया है। तथाकथित प्रगतिशील विचारधारा से ओतप्रोत जो नेता थे, जो समाज सेवी थे, पूंजीपति थे, अवसरवादी थे, शोषक जमींदार थे, धनिक समाज था, उनकी खूब उन्होंने खबर ली है। कुकुरमुत्ता लो, नए पत्तों को लो, अणिमा लो, इन काव्य संग्रहों में व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र और प्रखर हो उठी है। इसलिए निराला की जो काव्यानुभूति है वो द्वंद्वग्रस्त जीवन और जगत की विविधताओं से भरी हुई है। उनमें क्रांतिकारी विचारों की तीव्र ज्वाला भी धधक रही है, तो प्रेयसी के प्रेमालापों की शीतल हिम सरिता भी प्रवाहित हो रही है। उनमें प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों के विध्वंस का तीव्र स्वर भी सुनाई पड़ रहा है, तो नवीन समाज को रचने का मधुर राग भी गूंज रहा है। उनमें शोषकों और पूंजीपतियों द्वारा प्रताड़ित सर्वहारा वर्ग की चीख पुकार भी सुनाई पड़ती है, तो विषमताओं को विध्वंस कर देने वाली सिंह गर्जना भी सुनाई पड़ती है। उनमें राजनीतिक पराधीनता से उत्पन्न निराशा और विषाद का अंधकार भी दिखाई देता है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली गौरव गरिमा का इतिहास भी दृष्टिगत होता है। अन्याय के प्रति तीव्र आक्रोश और मानवता का प्रेम है, तो विश्व प्रेम, देशभक्ति, भगवत भक्ति, रक्त क्रांति की प्रेरणा, नवनिर्माण का शुभ संदेश, ये सब एक साथ हमें सुनाई पड़ता है। यही कारण है विद्यार्थियों, यही सारे कारण हैं
जिसमें निराला की निराली काव्यानुभूति की युग चेतना हमारे सामने सारी की सारी साकार हो उठी है। आज इतना ही करेंगे, कल अगला अंश लेंगे। धन्यवाद।